राधे राधे दोस्तों। आज हम देखते हैं तुलसी मैया की शादी या उनका विवाह कैसे करते हैं। जब आप घर पे तुलसी रखते हैं तो तुलसी का विवाह करना आवश्यक होता है। तो तुलसी का विवाह आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गाय के गोबर से, या आपके पास गेरुई मिट्टी है या लाल मिट्टी है या लाल कलर है, अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप हल्दी से सबसे पहले चौका लीप लें। चौका लीपने के बाद आप तुलसी की स्थापना उसके ऊपर कर लें। तुलसी की स्थापना जब हम कर लेंगे तो उसके आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तुलसी विवाह एक बार तो हमें अपने घर में अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप तुलसी रखते हो, ये सौभाग्य बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो हम तुलसी, उसके जो हमने चौका लगाया उसके ऊपर तुलसी रख लेंगे। तुलसी के पास में जब हम तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है, शालिग्राम भगवान से। तो शालिग्राम से करने के लिए हम सबसे पहले मंडप तैयार कर लेंगे। मंडप तैयार करने के बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। शालिग्राम को है जो ऐसे नहीं है कि पास में ही बैठाएंगे, हम उनको बराबर में बैठाएंगे। अगर आपके पास 2 चौकी है तो आप चौकी रख लीजिएगा। अगर आपके पास कुछ ऊंचा है जो एक ही चौकी लग सकती है तो उनके बराबर रख लीजिएगा आप। फिर हम करते हैं कलश की स्थापना। सबसे पहले अष्टदल कमल बना लेंगे चावल से। उसके बाद एक पात्र लेंगे और उसमें गंगा जल डालेंगे। फिर शुद्ध जल से भर देंगे। उसके अंदर डालेंगे 1 रुपये का सिक्का, सुपारी और लौंग, इलायची और चावल के दाने, कुछ अनाज के दाने डालेंगे, सुपारी डाल देंगे। और ये हल्दी की गांठ हम ज़रूर डालेंगे। जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो उसमें हल्दी की गांठ ज़रूर डालते हैं। और अशोक के पत्ते मैंने लिए हैं। ये अशोक के पत्ते इस तरह से लगा करके उसके ऊपर हम नारियल की स्थापना करेंगे। ऐसे नारियल रख देंगे। नारियल को कलावा ज़रूर बांधेंगे। नारियल को कलावा बांधेंगे और कलश को भी कलावा बांधेंगे। अब कलश की पूजा कर लेते हैं। सर्वप्रथम कलश की पूजा कर लेते हैं। हमारी भी देखो जब शादी होती है तो हम भी मेहमानों को ज़रूर बुलाते हैं। तो कलश की स्थापना जब हमने की है तो हमने देवताओं का, सभी देवताओं का हमने आह्वान कर लिया है कि हम अब तुलसी मैया की शादी करने वाले हैं। इस कलश का अब यहाँ यही अर्थ होगा कि हम तुलसी मैया की शादी कर रहे हैं और आप सब देवताओं को तुलसी मैया की शादी में आने का निमंत्रण है। और उसके बाद हम चौक बूर लेते हैं। चौक बूरते हैं जब भी कोई शादी होती है, किसी का विवाह होता है तो उसमें चौक बूरा जाता है, चमुरी स्थापित की जाती हैं। तो ये इस आटे से मैंने ये चौक बूरा है। आप केवल हल्दी से लगा सकते हो। आप अगर आपके पास प्योर मिट्टी अवेलेबल है, बालू मिट्टी, तो आप उस मिट्टी को थोड़ा सा गीला करके उसको अच्छे से सेट करके उसके ऊपर भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ऐसे ही जो आपने चौका लगाया हुआ है उस चौके के ऊपर ये चमरी बना सकते हो। और उसके ऊपर आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है, लाल, हरा, पीला जो भी है, उसके ऊपर आप कलर ज़रूर डाल दें। अगर आपके पास कलर नहीं भी है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी ज़रूर ऐड कर दें। हल्दी ऐड कर देंगे तो उसमें ये कलर हो जाएगा, कलर स्थापित हो जाएगा। तो ये हम ऐड कर देते हैं। जब भी हम तुलसी मैया की शादी करते हैं तो इस तरह से गन्ने का मंडप तैयार करते हैं। ये जो मंडप मैंने तैयार किया है, ये गन्ने जो ऐसे खड़े नहीं हो रहे थे तो इसलिए हमने और गमलों की सहायता ली है। इन गमलों में मैंने ये गन्नों को गाड़ करके और ऐसे ऊपर खड़ा किया है, ऐसे ऊपर बना दिया है। अब हमने चमरी स्थापित कर ली है। अब हम शालिग्राम जी को स्थापित करते हैं। शालिग्राम जी के लिए हमने अलग से आसन लगा रखा है। इसके ऊपर आप पीला वस्त्र ले लें। पीला शालिग्राम जी को चावल का आसन नहीं दिया जाता, उनको चावल नहीं चढ़ते हैं।
आप उनको सफ़ेद तिल का आसन दीजिएगा। सफ़ेद तिल जो है शालिग्राम जी को अवश्य चढ़ाएं। शालिग्राम जी को उनको सफ़ेद तिल का आसन दें। शालिग्राम जी को आप आसन पर स्थापित करने के बाद आप उनको स्नान आदि करवाने के बाद आप जनेऊ जरूर धारण करवाएं। जनेऊ धारण करवाएं। आप धोती कुर्ता दे सकते हैं आप ये। फिर सबसे पहले शालिग्राम जी को स्नान करवाएंगे, फिर उनको पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत से अब उनको पंचामृत से स्नान करवा देंगे और पंचामृत से स्नान करवा करके दोबारा से फिर शुद्ध जल से उनको स्नान करवाएंगे। तो इस तरह से शालिग्राम जी को स्नान करवा करके उनको तिलक लगा करके अच्छे से स्थापित करेंगे। ये अगर आपके पास कोई और ना है तो छोटा बच्चा हो या कोई भी हो जेंट्स, उन्हीं की आप मदद कीजिएगा, हेल्प लीजिएगा, क्योंकि शालिग्राम जी की जो पूजा होती है वो उनमें महिलाओं का हाथ लगाना वर्जित होता है। इसलिए आप किसी और की मदद लीजिएगा, किसी जेंट्स की मदद लीजिएगा। अब शालिग्राम जी को तिलक लगा करके चंदन का अच्छे से तिलक लगा करके उनको बैठाएंगे। तो अभी उनको प्यारा सा तिलक लगाया जा रहा है। अब उनको फिर से बैठा दिया जाएगा। अब हम तुलसी मैया की शादी के लिए उनको तैयार करते हैं। चुनरी ओढ़ा देते हैं तुलसी मैया को और चूड़ियाँ जो हैं वो अर्पित। शालिग्राम जी को छुआ करके हम हल्दी तुलसी मैया को भी लगाएंगे। तुलसी मैया को हल्दी ज़रूर अर्पित करेंगे क्योंकि आज उनकी शादी है और सबसे पहली रस्म होती है हल्दी की रस्म। अब हम हल्दी की रस्म कंप्लीट कर चुके हैं। हल्दी हमने तुलसी मैया को लगा दी है। अब हम लगाएंगे मेहंदी। मेहंदी की रस्म करेंगे। सबसे पहले हम शालिग्राम जी को अर्पित करेंगे और उसके बाद तुलसी मैया को हम मेहंदी लगाएंगे। देखो हमारी तुलसी मैया जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है। इनके जो मंजरी है वो जो निकलने लग जाती है ना मंजरी, उन्हीं आप तुलसी मैया की शादी, उसी तुलसी की शादी करें आप। जो तुलसी की मंजरी नहीं निकल पाई है, जो अभी बारिश के मौसम में उगी है, जो छोटी है, जिसकी मंजरी नहीं निकली है, तो उनकी आप शादी ना करें। कुछ बड़ी हो उसकी आप शादी करें। और तुलसी मैया की शादी आप एक बार अगर कर सकते हो तो हर साल करें, वरना एक बार ज़रूर करें। अब हम दिया लगाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं। दिए को जब सबसे पहले हम चावल का आसन देंगे और फिर हम दिया प्रज्वलित करेंगे, धूप लगाएंगे। धूप दीप जरूर लगाएंगे क्योंकि ये हमारी तुलसी मैया की शादी है। और धूप दीप जो है, अग्नि जो है हमारी, ये किसी भी पूजा पाठ या उपासना की साक्षी होती हैं। तो इसलिए हम धूप दीप जरूर लगाएंगे। हम धूप लगा लेते हैं और शालिग्राम जी को और तुलसी मैया को पवित्र रखने के लिए धूप दीप दिखाएंगे। अब तुलसी मैया की अगर शादी है तो हमें गठबंधन तो करना ही है। अब हम गठबंधन करेंगे, तुलसी मैया का गठबंधन करेंगे हम। अगर आपके पास बड़ी चुनरी है तो आप वैसे चुनरी की गांठ बांध सकते हैं, लेकिन आपके पास चुनरी छोटी है तो आप कलावे की सहायता से इस तरह से कलावे को एक चुनरी का जो एक पल्ला होता है उसके ऊपर गांठ मार सकते हैं और शालिग्राम के ऊपर ऐसे रख सकते हैं। शालिग्राम के ऊपर ऐसे रखने के बाद आप उनके फेरे आदि करवा सकते हैं। ये जो शालिग्राम को पहले आप वस्त्र रूपी जनेऊ जरूर अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, शालिग्राम जी की पूजा करें क्योंकि आज उनकी शादी है तो उन्हें भी खुश खुश रखना चाहिए। शालिग्राम जी को आप इत्र लगा सकते हैं, इत्र जरूर अर्पण कर सकते हैं। अब हम तुलसी मैया को बिंदी लगा देते हैं। तुलसी मैया को हो सके इतना अच्छा तुलसी मैया का श्रृंगार करें
क्योंकि हमारी भी जब शादी होती है तो हम भी 16 श्रृंगार करना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। तो आज तुलसी मैया की शादी है तो वो भी आज अच्छी दिखनी चाहिए। अब हम तुलसी मैया को रोली या कुमकुम लगा सकते हैं। तुलसी मैया को रोली कुमकुम लगा दें। अपनी ये कुमकुम लगाने के बाद हम अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, अग्नि को प्रकट करेंगे और छोटा सा हम हवन बनाएंगे, हवन कुंड लगाएंगे। हवन जरूर करेंगे क्योंकि हमारी शादी में भी हवन कुंड स्थापित किया जाता है, हवन किया जाता है। तो हमने ये छोटा सा हवन किया है। हवन के लिए हमने इसमें कपूर से ये डाला है। अगर आपके पास 2 पार्टियां हैं, कुछ ज़्यादा बड़े स्तर पर आप तुलसी मैया की शादी कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है कि एक जेंट्स जो होता है वो शालिग्राम जी को उठा लेता है और एक लेडीज़ तुलसी मैया को अपनी गोद में उठा लेते हैं और वो अग्नि के चारों ओर इनके फेरे करवा सकते हैं। अगर आप छोटे स्तर पे कर रहे हो तो आप दीपक को इस तरह से लीजिएगा और 7 बार घुमाइएगा उनके और बोलिएगा कि तुलसी मैया इस तरह से आप फेरे ले लीजिए शालिग्राम जी के साथ, और इस तरह से विवाह हम संपन्न करवा सकते हैं। उसके बाद तुलसी मैया को अब जो भी आपने बनाया है वो और आपके पास जो भी ऋतुफल अवेलेबल है उन्हें सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि सिंघाड़ा इस मौसम में अवेलेबल होता है मार्केट में। तो सिंघाड़े का भोग लगाएं। और अगर आप 11 के दिन तुलसी मैया की शादी कर रहे हैं तो आप चावल की खीर मत बनाइए, चावल से बने पकवान मत बनाइएगा। अदरवाइज़ आप पूर्णिमा को कर रहे हैं 12, 13, 14 या पूर्णिमा को अगर उनकी शादी कर रहे हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 11 से लेकर के एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक आप कभी भी उनकी शादी कर सकते हैं। 11 को कर रहे हैं तो आप चावल का भोग मत लगाइए, चावल को किसी भी प्रकार मत बनाइएगा आप। अदरवाइज़ आप चावल की खीर बना सकते हैं किसी भी दिन। और उसके बाद आपने जो भी दान देना है तुलसी मैया के लिए, उनका 16 श्रृंगार निकाला है आपने, जो भी सूट, धोती, कुर्ता शालिग्राम जी के लिए, और आपने जो भी 16 श्रृंगार निकाला है वो आप उनको अर्पित करें। और उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। और ये तुलसी मैया के अगर शादी आप संपूर्ण करवा देते हैं तो इसके ऊपर आप 108 ये बिंदियाँ लगाते हैं, गमले के ऊपर आप 108 बिंदियाँ लगाते हैं। इस तरह से आप बिंदियाँ ज़रूर लगाएं। ये कहीं कहीं लगाए जाते हैं, कहीं कहीं नहीं भी लगाए जाते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो लगाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। 108 बिंदी लगाएं आप। ये बिंदियाँ लगा करके हम हवन कुंड का पूजन जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ये कई बार रह जाती है, हम ध्यान नहीं करते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे और जो हमने हवन किया है उसका पूजन हम ज़रूर कर लेंगे। हवन का पूजन करने के लिए हम उसमें कुछ प्रसाद वगैरह, हवन कुंड को प्रसाद का भोग लगा देंगे और 11-21 आहुति दे देंगे। और आपके पास जो भी गुरु मंत्र है, अगर गुरु मंत्र भी आपको नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। जैसे जैसे आहुति दे रहे हैं आप इस मंत्र का जाप करते रहें। और उसके बाद आप कन्यादान कर सकते हैं। कन्यादान करने के बाद आपकी जो तुलसी मैया की शादी है वो संपूर्ण। उसके बाद हम करेंगे तुलसी मैया की आरती और शालिग्राम जी की आरती। तुलसी मैया की आरती अगर आपको आती है तो तुलसी मैया की आरती कर लें और तुलसी चालीसा पढ़ लें। और शालिग्राम की आरती मतलब कि आप विष्णु भगवान की आरती पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप भगवान की नज़र ज़रूर उतारें। नज़र उतारने के लिए आप चारों कोनों पर पानी ज़रूर डालें, क्योंकि उस दिन शादी के टाइम शालिग्राम भगवान बहुत सुंदर दिखते हैं। क्योंकि हम भी जब हमारी शादी होती है तो बहुत ही
सुंदर दिखते हैं, इसलिए शालिग्राम जी की नज़र ज़रूर उतारें। और अगर आपके पास फेरे करवाने के लिए स्पेस है तो आप फेरे करवा सकते हैं। और तुलसी मैया की परिक्रमा के लिए भी आपके पास अगर जगह है तो परिक्रमा ज़रूर करें। और जैसे कि तुलसी मैया का सुहाग अमर है, तो आप उनसे सुहाग ज़रूर ले लें। जब वो तुलसी मैया की आप शादी ज़रूर करवा देते हैं तो उनसे सुहाग ज़रूर ले लें। इस प्रकार से आप तुलसी मैया का विवाह अपने घर में छोटे से लेवल पर कर सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे कभी आपको सौभाग्य मिले तुलसी मैया के विवाह करवाने का, तो आप करवा सकते हैं। उसमें 2 पार्टियां बन जाती हैं, कुछ लड़की की साइड से यानी कि तुलसी मैया की साइड से, और कुछ लड़के की साइड से यानी कि शालिग्राम की साइड से। जो लड़के की साइड से होते हैं वो शालिग्राम को अपनी गोद में उठा लेते हैं, और जो लड़की की साइड से होती है वो तुलसी मैया को अपनी गोद में उठा लेते हैं, और वो जो हमने हवन कुंड बनाया है उसके चारों ओर फेरे इनको दिलवा सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी मैया की शादी हो जाती है। सारी रस्मों को हम निभा देते हैं, और उसके बाद जो भी आप दान पुण्य कहीं देना चाहते हैं वो दान दे सकते हैं। कितना भी बड़ा लेवल आप कर सकते हैं, कितना भी आप दान कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप कम दान दें या ज़्यादा दान दें, किसी की कोई होड़ नहीं है। आप जितना करना चाहते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। और तुलसी मैया को दान करने के लिए आप 16 श्रृंगार जरूर रखें, और उसमें जो है आप बिछिया जरूर रखें तुलसी मैया के लिए, क्योंकि बिछिया सुहाग की निशानी होती हैं। बिछिया रखें, और अलग जो भी सुहाग का सामान होता है वो सारा सामान आप अवश्य रखें। तो इस प्रकार से आप तुलसी मैया की शादी विवाह अपने घर में कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे राधे।